नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग रूट के बारे में, यानी कि जड़ के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने लीफ के बारे में डिस्कस किया, लीफ के अलग अलग पार्ट होते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कोई दिक्कत उसमें, कोई डाउट रहा था क्या उसमें? चलिए कोई बात नहीं, डाउट नहीं है, अच्छा बात है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रूट, यानी कि जड़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी हम फिर से आपको बोलेंगे कि आपके पास जिस भी बुक का डायग्राम है उसको अपने सामने रखिए। आपके पास एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है उसको रख सकते हैं, या फिर किसी और बुक का डायग्राम है रूट का तो उसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर नहीं भी है तो फिर आप मेरे सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आप लोग अपने ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग अपने बुक में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रूट का डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द रूट। किसी भी प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, मतलब किसी भी पार्ट का जो जमीन के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रूट, और हिंदी में कहते हैं उसको जड़। ठीक है, तो किसी भी प्लांट का, जैसे एग्जांपल के तौर पे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, किसी भी प्रकार का प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी कि जो जमीन के नीचे पार्ट है, उसी को हम लोग कह देते हैं रूट, यानी कि जड़। ठीक है, आगे टैप रूट क्या होता है समझो। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। टैप रूट का मतलब होता है जो मेन रूट है, मतलब मेन जड़। कभी भी आप किसी प्रकार के प्लांट को उखड़ते हुए देखे होंगे ना, तो एक मेन जड़ होता है और उसी से अलग अलग ब्रांच निकला रहता है ना। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो बिल्कुल आपका सीधा आया है, ये आप इसको कह सकते हैं, ये वाला जो बिल्कुल एक सिंगल लाइन है, ये आपका प्राइमरी रूट होता है। हालांकि एनसीईआरटी में प्राइमरी रूट वगैरह का जिक्र नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका अलग अलग हिस्सा दिख रहा है, एक हिस्सा इधर निकला हुआ, एक हिस्सा इधर निकला हुआ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसको हम लोग कहते हैं टैप रूट। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? हालांकि आप इसको टर्सरी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आप सिंपल समझो। हालांकि एनसीईआरटी में, ध्यान रहे, फिर से बता रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट का जिक्र नहीं है, तो आप इसको फिलहाल इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। सिंपली आप टैप रूट का मतलब ये समझिए, जो मेन जड़ होता है आपका। कभी भी आप प्लांट को खड़ते हुए देखे होंगे तो एक होता है मेन जड़, और उसी से अलग अलग ब्रांच निकला हुआ रहता है। उस ब्रांच के बारे में भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। मेन जड़ जो आता है आपका, जैसे ये आपका मेन जड़ है एकदम बिल्कुल सीधा वाला, इसी को हम लोग कह सकते हैं टैप रूट। ओके, तो टैप रूट का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल मेन वाला जड़, ये हो गया हमारा टैप रूट। उसके बाद लैटरल रूट क्या होता है समझो। द ब्रांच्ड और द सिमिलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। लैटरल रूट्स का मतलब होता है जो अलग अलग ब्रांच में फैले होंगे और एक प्रकार के देखने में लगेंगे, उसको हम लोग कह देते हैं लैटरल रूट्स। जैसे कई बार आप घास को उखाड़ोगे ना, घास को, ग्रास को, तो उसके जड़ लगभग हर जड़ एक ही प्रकार के दिखते हैं। कभी देखा आप लोगों ने? मतलब कि कभी भी आप घास को उखाड़ोगे तो उसके जड़ को आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार इसका सारा जड़ तो एक ही जैसा दिख रहा है, एक ही प्रकार का, सिमिलर होता है सब। उसको भी हम लोग लैटरल रूट बोल सकते हैं। ओके, तो लैटरल रूट का मतलब हुआ ब्रांच्ड, यानी कि अलग अलग हिस्से में फैला हुआ, या फिर सिमिलर, जो एक जैसा आपको दिख जाए, उसी को हम लोग कह सकते हैं लैटरल रूट्स। ठीक है, अगला है हमारा फाइब्रस रूट्स। ये क्या होता है देखो, सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट सीम्स सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स का मतलब होता है कि ऐसा जड़ जिसमें कोई भी आपका मेन रूट नहीं होगा, सारे क्या होंगे? फाइबर हो जैसे होंगे। मतलब फाइब्रस रूट में आपको एक भी मेन जड़ नहीं दिखेगा। हाँ, सब अलग अलग ब्रांच में दिख जाएंगे आपको फैला हुआ। डायग्राम इसका आपके सामने है। क्या इसमें आपको कोई भी एक मेन जड़ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, इसमें हर जड़ एक जैसा दिखेगा, इसमें मेन रूट यानी कि टैप रूट आपको नजर नहीं आता है। तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, लैटरल में मेन रूट होता है, लेकिन फाइब्रस रूट में आपका मेन रूट नहीं होता है, इसमें सब एक जैसा दिखता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार फिर से। टैप रूट और फाइब्रस रूट में, टैप रूट का मतलब हुआ जिसमें आपका एक मेन जड़ होगा। ओके, फाइब्रस रूट का मतलब हुआ जिसमें आपका मेन जड़ नहीं होगा, केवल और केवल ब्रांच वाले होंगे और सब एक जैसे दिखेंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। अब सवाल है कि प्लांट में जो रूट होता है, यानी कि जो जड़ होता है, वो करता क्या है?
देखो इसका दो मेन सबसे काम है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट दो काम है। रूट का पहला काम है न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल वगैरह जो भी है जमीन से प्लांट के ऊपर तक पहुंचाना। पहला जड़ का काम क्या है? जड़ का पहला काम है पानी, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह प्लांट में पहुंचाना मिट्टी से, पहला काम। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कभी आप लोगों ने गौर किया होगा, जिस प्लांट का जड़ बहुत दूर तक फैला रहता है वो प्लांट बहुत मजबूत होता है, कितना भी आंधी तूफान आ जाए वो उखड़ता नहीं है। लेकिन जिस प्लांट का जड़ कमजोर रहता है, बहुत छोटा रहता है, वो प्लांट एक बार आंधी तूफान आता है पूरा उखड़ के खत्म हो जाता है ना। तो जड़ का दो काम है, पहला काम न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर वगैरह सब पहुंचाना प्लांट के अलग अलग पार्ट में, और दूसरा प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये मिट्टी को होल्ड करके रखता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है, प्लांट को उखड़ने नहीं देता है। ठीक है, इसका ये दो मेन काम है। आगे, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड देन स्टीम कंडक्ट्स दिस थ्रू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जड़ करता क्या है? रूट वाटर को, मिनरल्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, और स्टीम का मदद से अलग अलग हिस्से में उसको पहुंचा देता है। समझ में आ रही है बात? तो जड़ बेसिकली मिट्टी से पानी, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता है और स्टीम के मदद से, यानी कि टहनी के मदद से उसको अलग अलग पार्ट में पहुंचा देता है, हर एक लीफ तक भी पहुंचा देता है। ठीक है, ये जड़ का काम है। आगे, द लीव्स प्रिपेयर फूड, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। लीव्स क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है, मतलब कि पत्ते में ही भोजन बनता है, और किस प्रोसेस के थ्रू बनता है ये हमने बताया था आपको, फोटोसिंथेसिस, है ना। चलिए आगे, द फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टीम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जो भोजन हमारा लीफ में बनता है उस भोजन को प्लांट अलग अलग अपने बॉडी पार्ट में स्टोर कर लेता है। कुछ हिस्सा जड़ के पास भेज देता है भोजन का, कुछ हिस्सा भोजन का लीफ के पास ही रहता है, कुछ हिस्सा भोजन का स्टीम के पास भेज देता है। तो भोजन बनता तो जरूर लीफ में है, लेकिन अलग अलग हिस्से में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि अलग अलग जगह में उसको स्टोर कर लिया जाता है, और जब जरूरत पड़ता है तब प्लांट उसको इस्तेमाल कर लेता है। क्या, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा। कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो हम लोग खाते हैं, एक्चुअली खाते तो हैं लेकिन किस रूप में खाते हैं उसको? उसके जड़ के रूप में खाते हैं। जैसे यदि आप कैरेट खा रहे हैं, यानी कि यदि आप गाजर खा रहे हैं, इसका मतलब आप एक्चुअली में जड़ खा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि कभी यदि आपने गाजर का खेत देखा होगा कैसे इस प्रकार का इसका खेती होता है, तो गाजर तो पूरी तरीके से जमीन में धंसा हुआ रहता है, तो वो तरीके से उसका हम लोग क्या खाते हैं बताओ? रूट खाते हैं। उसी प्रकार से रेडिश, रेडिश मतलब मूली भी हमारे तरीके से जड़ है। उसी प्रकार से स्वीट पोटैटो, ये सब भी हमारा एक प्रकार का जड़ है जो हम लोग खाने का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल वो भी है, पोटैटो भी आपका रूट है, मूंगफली भी है। समझ में आ रही है बात? तो ये सब आपका रूट है जो कि हम लोग खा लेते हैं। इस तरीके से हमारा रूट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला है हमारा फ्लावर्स, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? चलिए कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।